हाँ दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये वीडियो संख्या 1 है, देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कौन सा संख्या क्या है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा प्राकृतिक नंबर है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर होता है जो हम लोग को जब सामने आता है तो पता नहीं चलता है कौन सा नंबर क्या है। तो इस नंबर से रिलेटेड जितना जो कंफ्यूजन है आज हम लोग दूर कर देंगे, ताकि आपको कभी भी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ये सब जो जितना जो 12 प्रकार के संख्या है लिखा हुआ है, आप संख्या देख करके डायरेक्ट बता दीजिए कि कौन सा संख्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्किप जब कीजिएगा दोस्तों तो आपको दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला है लिखा हुआ है यहाँ पे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों? जो हम लोग मान लीजिए नेचुरल नंबर है, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखिएगा ना दोस्तों तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 जो लिख दीजिए नेचुरल नंबर। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, यहाँ लिखा भी है एग्जाम्पल के रूप में 0 1 2 3 4। मीन्स कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर में यदि 0 लगा दीजिएगा ना तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो आपको दो नंबर समझ में आ गया। तीसरा है दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर्स नंबर। मीन्स -2 -1 0 1 2 3। मीन्स दोस्तों माइनस लेकर के जैसे -3 -4 -5 0 1 2 3 ऐसे कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों विषम सम संख्या है। 3 को समझ गए, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद सम संख्या दोस्तों इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से विभाज्य हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी हो संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो? जो 2 से विभाज्य न हो। जो संख्या 2 से विभाज्य न हो वो विषम संख्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे विषम संख्या ऑड नंबर, जैसे एग्जांपल में 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब दोस्तों विषम संख्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग 5 संख्या समझ सके गए। उसका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर दोस्तों उसको कहते हैं अभाज्य संख्या जो या तो फिर 1 से कटे या खुद से कटे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 इसको कोई और संख्या से काट पाइएगा? मान लीजिए आपको 19 देंगे, 19 देंगे, 19 को कोई दूसरा अंक से काट पाइएगा? 1 से काटिएगा या 19 से काटिएगा। 17 के भी वैसा ही है, 1 से काटिएगा या 17 से काटिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्वाभाज्य संख्या मीन्स दोस्तों को प्राइम नंबर। जो दोस्तों ये यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 2 7 4 9 ये सब जो दोस्तों है ना ये सब स्वाभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो जोड़ा में हो स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इसको भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्या यहाँ पे है। भाज्य संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाज्य हो, ठीक है। जैसे 4 6 8 9, ठीक है, 10 12 ये सब जो है दोस्तों भाज्य संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर। मान लीजिए 4 है तो 4 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 है तो 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो ये भाज्य संख्या हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या है, रिलेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो पी क्यू के रूप में होना चाहिए। पी क्यू के रूप में कोई भी संख्या जो पी क्यू के रूप में लिखा जाता हो
उसे रिलेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू पूर्णांक संख्या कहना, पूर्णांक कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कि 2, 5, तो ये पूर्णांक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह पी और क्यू पूर्णांक के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक ना। तो यहां देखिए दोस्तों, क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। देखिए दोस्तों एग्जांपल में 2 और 3, 9, 1, 3, 8, 3.7। और 3.7 कैसे है? परिमेय संख्या। तो जब इसको कीजिएगा तो 3 पॉइंट यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि पॉइंट है तो 10 आ जाएगा। तो ये भी हो गया। यहाँ देखिए -3/5, ये भी वही है, √9/16। तो आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो है दोस्तों, अपरिमेय संख्या इरिलेशनल नंबर पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। देखिए यहाँ पे पी क्यू के रूप में व्यक्त होने वाला चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल 0, जो पी क्यू के रूप में न लिखा जाता हो, जैसे √3, √7/4, -√5, -5/√3, इस सब को पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक ना। अब देखिए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है दोस्तों। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है -2/3, -1/5, √2, 0, 1/4। ये सब दोनों को मिलाकर कहीं लिखा गया है दोस्तों, जो आपको पता चल रहा है। उसके बाद देखिए काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जो ये देखिए तो काल्पनिक संख्या √-4, √-16, √-2। तो आई होप दोस्तों मैंने पूरा संख्या पद्धति को, जो कितने नंबर सिस्टम को कितने प्रकार से लिखा जाता है, मैंने सारे को खोल के रख दिया। ठीक है दोस्तों, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैंने पूरा को लेकर के डिटेल में एग्जांपल में समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई पूछेगा बताइए सम संख्या क्या है, तो आप बता दें 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, ये सब विषम संख्या है। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करके। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरा खोल के रख दिया। नंबर पद्धति में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही कोई सवाल करेगा डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।